मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको एक नया चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। आज से अकाउंट्स का जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो गया है, जो जुलाई में आपका स्टार्ट होने वाला है। तो मैं एक चैप्टर लेके चला हूँ, चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है वो इलास्ट्रेशन 48, अगर मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 48 भी बन जाएगा और मैं इसे डिटेल से बताने वाला हूँ कि आप इसे कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले इसका क्वेश्चन में आता हूँ। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना। दो पार्टनर हैं, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहले दो पार्टनर होता है, फिर एक और पार्टनर आता है। वो आर शेयरिंग प्रॉफिट से रेशियो 2/3 एंड 1/3, मतलब 2/3 एंड 1/3, मतलब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है, कुछ लायबिलिटी में इन्फॉर्मेशन लिखा है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल। अगला जो है आपका टॉप, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये ख़त्म नहीं होता है, इससे रिलेटेड एडिशनल क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल क्वेश्चन को 1 अप्रैल 2017 को दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर नाम है तो मतलब कोई नया पार्टनर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि दो पुराना पार्टनर है जिसका रेशियो 2:1 है, और एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका नाम मोनिका है। और वो जो पार्टनर आएगा वो कुछ फ्लोइंग टर्म के कारण आएगा, मतलब उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन आएगा कि वो क्या लेके आएगी, क्या देगी। ठीक है, तो जैसे मोनिका वाज गिवन 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट जितना कंपनी में होगा उसका 1/3 जो है मोनिका को दिया जाएगा। और एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 कैपिटल, और मोनिका को 15,000 रुपये कैपिटल लाना पड़ेगा कंपनी के लिए, और 6,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ेगा। ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? कैपिटल तो आप समझ गए होंगे कि बिजनेस में हाँ कैपिटल लाने की जरूरत पड़ता है, पर ये प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब होता है कि ये गुडविल का एक्चुअली मतलब होता है रेपुटेशन। जब कोई इंसान किसी कंपनी में शामिल होता है तो वो अपना नाम भी लेके आता है, तो ये गुडविल एक्चुअली में उसका नाम है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस के कारण, मेहनत के कारण ये जो नाम होता है वो इस तरह से गुडविल होता है, और गुडविल का एक वैल्यूशन होता है। तो हर जो भी नया पार्टनर आएगा वो दो चीज़ लेके आता है, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल तो कंपनी में दे दिया जाता है और ये कंपनी का ही अकाउंट में रहता है, बट जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो नया पार्टनर को पुराना पार्टनर को देना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे जो अगर मान ली मैं दो पार्टनर पुराना है और एक मैं उस कंपनी में शामिल हो रहा हूँ, तो मेरा जो रेपुटेशन होगा उस कंपनी में जुड़ जाता है। तो मैं अपना रेपुटेशन क्या करता हूँ, मैं उस कंपनी को दे देता हूँ ताकि हम लोग एक साथ फिर से एक नया तरीके से चलें। तो यही है प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे लिखा है कि और भी पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट तो हम लोग पढ़ लिया, दूसरा पॉइंट है हम लोग का डैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी रिड्यूस बाय। अब सुनिए, जैसे कि मोनिका आया तो उस समय क्या हुआ, जो स्टॉक और मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू था वो रिड्यूस कर गया है, तो हमें ये वैल्यूशन करना पड़ेगा कि कितना रिड्यूस किया। फिर उसके बाद अगर एसेट्स एंड लायबिलिटी का वैल्यू घटता है या बढ़ता है तो उससे भी प्रॉफिट कम बेसी होता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि प्रॉफिट बढ़ा या लॉस हो गया कंपनी को नया पार्टनर आने से। फिर उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% क्रिएट करना है। प्रोविजन मतलब होता है एक तरह का प्लानिंग करना है, जैसे जो भी मेरा ग्राहक है, जो भी मेरा डेबिटर है, उसमें से 5% अगर डूब सकता है तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहलाता है, मतलब ये डूब सकता है। फिर आपका जो क्वेश्चन है अगला डी नंबर में, वो है आपका दैट द बिल्डिंग वाज बी एप्रिसिएटेड। यहाँ पे एक अच्छा बात है कि बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, जबकि प्रोविजन और जो स्टॉक और प्लांट मशीनरी वो घट रहा था। उसके बाद है अगला डैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। यहाँ पे एक और बात दिखाया गया है, जब नया पार्टनर गुडविल अपना लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे, जैसे कि आपने यहाँ देखा था कि प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था कितना रुपये, 6,000 रुपये लाया है। देखिए यहाँ पे इस गुडविल को ये दोनों पार्टनर, पुराना पार्टनर को देता है वो, ठीक है, और किस रेशियो में देता है, कैसे देता है, वो भी प्रोसेस मैं सिखाने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। अगला मैं देखता हूँ यहाँ पे पास द नेसेसरी जनरलिटी एंड प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। आपको बताते हैं ये रिवोल्यूशन अकाउंट होता है क्या है और इसे कैसे बनाते हैं। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया है कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए। तो आपके लिए जो चैप्टर है उसमें सबसे जो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो रिवोल्यूशन अकाउंट है, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट शायद आप पढ़ चुके हैं या बैलेंस शीट के बारे में भी आप जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में जानते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट होता क्या है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का मतलब होता है जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उसके आने पे किस एसेट का वैल्यू घटा या किस एसेट का वैल्यू बढ़ा है, उसे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट में जितना भी एसेट का वैल्यू घटेगा, जो भी नुकसान होगा उससे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, और जो भी फायदा होता है उससे हम क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे मैं कैसे बनाया हूँ, यहाँ पे मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर में आप आ सकते हैं बी नंबर पॉइंट में, देखिए कि स्टॉक का जो है
और जो प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू था वो रिड्यूस कर गया था 10%। तो अब ये स्टॉक है प्लांट एंड मशीनरी है कहाँ, ये आपको बैलेंस शीट में मिलेगा। अब बैलेंस शीट यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में स्टॉक देखिए 20,000 रुपया है, तो 20,000 का 10% घट गया मतलब 2,000 कट गया। प्लांट एंड मशीनरी 35,000 है, 35,000 का 10% घट गया मतलब 3,500 कट गया। तो ये एक तरह चलिए में कंपनी के लिए नुकसान है। देखिए इसको मैं वर्किंग के जैसा भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए ये स्टॉक 20,000 का था, 10% घट गया तो 2,000 हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 35,000 था, 10% घट गया तो आपका 3500 हो गया। तो ये दोनों क्या है, कंपनी का नुकसान है मोनिका का आने के बाद। तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट का जो भी नुकसान होगा वो डेबिट साइड में जाएगा। देखिए टू स्टॉक अकाउंट 2,000 और टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 3,500 है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मेरा क्या है, मतलब इस रिवोल्यूशन अकाउंट में एक बात और जाने कि इसमें सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी का काम होता है और कोई काम हम लोग करते नहीं है। मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट सिर्फ एसेट एंड लायबिलिटी का वैल्यूएशन करने के लिए बनता है, इसलिए मैं एसेट एंड लायबिलिटी का ही वैल्यूएशन कर रहा हूँ। इसलिए अगला पॉइंट मेरा जो है वो है सी पॉइंट, जिसमें प्रोविजन बनाया जा रहा है 5%। मतलब डेबिटर पे प्रोविजन बनाना मतलब कि 5% और डूब सकता है। तो देखते हैं ये 5%, ये जो डेबिटर है संडे डेबिटर मेरा 9,700 है। अब इस 9,700 में से कुछ डेबिटर कुछ ग्राहक मेरा डूब सकता है। तो कितना डूब सकता है देखते हैं। 5% होता है 485, तो 485 डूब सकता है, ये 5% होता है। तो ये भी एक तरह का नुकसान है। इसलिए देखिए यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल जो है वो भी मैंने डेबिट किया है 485, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं ये जो भी घटा, आगे बढ़ते हैं। बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया। आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट जो है एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड है, उसी हिसाब से हमको काम करना है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है डैट द बिल्डिंग अमाउंट हैज़ टू बी एप्रिसिएटेड। यहाँ बिल्डिंग का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया है। कितना बढ़ गया, तो 20% हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं इसे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में ये 50,000 के 20% बढ़ गया, मतलब 10,000 बढ़ गया। तो ये एक तरह का फायदा है, इसलिए इसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे। मतलब कंपनी में अगर कोई चीज़ बढ़ता है तो उसे क्रेडिट साइड दिखाएं, घटता है तो डेबिट साइड दिखाएं। इस तरह से आप बना सकते हैं उसको। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है 1,400 रुपया हो गया, वर्थ जो है 1,400 है, नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। आपको बता दें आपका पास एक एसेट था इन्वेस्टमेंट जो आप इस एसेट्स में नहीं दिखाए थे, तो बाद में आपको पता चला हाँ इसे दिखाना है। तो एक तरह का फ़ायदा है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बताया गया था। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, या आपके लिए फ़ायदा हो गया, इस फ़ायदा हो गया अचानक कि यार इन्वेस्टमेंट हुआ, तो आप यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं कि आपका ये फ़ायदा है, इतना सारा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। अब मेरा ठीक है, अब मेरा कोई बोल नहीं आ सकता। चलिए अब मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये सारा देखिए मैंने सारा एसेट्स और लायबिलिटी का काम कर दिया, बी सी डी और ई में ही काम था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और इसे भी डील करता हूँ कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते कैसे। अब देखते हैं 10,000 और मेरा जो 1,400 है वो दोनों मिला के 11,400 हो गया, मतलब ये 11,400 हो जाता है। तो और इधर देखते हैं ये 11,400 तो मेरा फायदा हो गया क्योंकि क्रेडिट साइड है। अब हम इधर देखते हैं डेबिट साइड में मेरा स्टॉक, प्लांट और प्रोविजन जो है घटा रहा है। ये तीनों को जोड़ने के बाद और आप क्या कीजिएगा, ये क्रेडिट का जो ज़्यादा है, क्रेडिट का जो ज़्यादा रहता है वो दोनों तरफ लिखता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,400, यहाँ पे देख सकते हैं 14,400, ये दोनों तरफ आप लिखा हुआ है ना। तो यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और सारा जो भी यहाँ डेबिट है आप इसे जोड़ दें और इससे इसे घटा दें। जैसे आप इसे घटाते हैं तो आपका ये क्या होगा, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपका बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए एक प्रॉफिट गिरेगा क्योंकि ये इनकम ज़्यादा था इसीलिए आपका प्रॉफिट गिरा है। देख लीजिए आपका प्रॉफिट जो गिरा है मैं दिखा सकता हूँ, वो 5,450 है। तो इस तरह से इस प्रॉफिट को मैं समझ सकता हूँ। देखिए ये प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को आपको करना क्या है, आपको एक रेशियो बांटना है। जैसे कि जो रेशियो था कंपनी का वो कितना था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं देखिए यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2:3 इसका रेशियो है, क्वेश्चन के सबसे ऊपर में लिखा हुआ है। आप इस प्रॉफिट को 2:3 में बांट सकते हैं और बांटने के बाद ये रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरा पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने सिखाया है। इसमें रिवोल्यूशन में कुछ भी नहीं करते हैं, एसेट्स लायबिलिटी का रिवोल्यूशन करते हैं। जब भी नया कोई पार्टनर आता है उसको रिवोल्यूशन करना पड़ता है, क्योंकि नया पार्टनर को तो ये प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो ये प्रॉफिट जो बचेगा वो पुराना पार्टनर का ही है। इसके बाद जो मैं बताऊँगा उसको मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाला हूँ। उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे काम करते हैं वो बताऊँगा, फिर मैं बैलेंस शीट बताऊँगा। और उसके बाद में और भी कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे इसका जर्नल एंट्री कैसे बनाएं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है मैं सभी बताने वाला हूँ आपको। आपका कोई भी टॉपिक जो है नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। ये आपका एडमिशन ऑफ चैप्टर है। थैंक यू। अगला वीडियो भी मैं इसे जल्द ही इसे दे दूँगा आपको। थैंक यू।